हेलो एवरीवन। सीएपीएफ के लिए 10 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आते हैं। आज है 11 जुलाई 2021। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज खुर्रम इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन में खुर्रम क्या था? तो खुर्रम कहते थे ग्रुप ऑफ विलेजेस को। खुर्रम वाज द लोएस्ट यूनिट ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एम्पायर में किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम, जिनको प्रोविंसेस कहते थे, और मंडलम डिवाइडेड इनटू वलंडुस, जिसको कमिश्नरी कहते थे, और नाडूज डिस्ट्रिक्ट, और कुर्रम थे ग्रुप ऑफ विलेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस डज नॉट बॉर्डर चुम्बी वैले। कौन सा नेशन इनमें से चुम्बी वैले को बॉर्डर नहीं करता है? तो हमें पता है नेपाल चुम्बी वैले को बॉर्डर नहीं करता है। चुम्बी वैले ऑल्सो कॉल्ड ड्रोमो या ट्रोमो वैले इज ए वैले इन द हिमालयाज दैट प्रोजेक्ट्स साउथवर्ड फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटो इंटरवीनिंग बिटवीन सिक्किम एंड भूटान। तो यहाँ पर चुम्बे वैले मिलेगा। इधर भूटान है, इधर सिक्किम है, और ऊपर चाइना है। Which of the following is not a military exercise between France and India? फ्रांस एंड इंडिया के बीच में इनमें से कौन सी एक्सरसाइज नहीं है? तो ये है सागर माथा। सागर माथा नेपाल और चाइना के बीच में होती है। नेक्स्ट, इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्टिल यूज फायरवुड फॉर कुकिंग एज पर 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के अनुसार कितने परसेंटेज हाउस होल्ड अभी फायरवुड को यूज करते हैं? तो ये है 50%। एज पर सेंसस 2011 यूज ऑफ फायरवुड फॉर कुकिंग पर्पज बाय हाउस होल्ड इज हाइएस्ट एट 49%। उसके बाद एलपीजी यूज होता है। Which one of the following countries has been ranked as the least corrupt country in the Corruption Perception Index 2020 released by Transparency International? तो सबसे लीस्ट करप्ट कंट्री कौन सी है लेटेस्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में? तो ये है डेनमार्क। इंडिया का रैंक था 86 आउट ऑफ 180 कंट्री इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। टॉप कंट्रीज में रहे हैं डेनमार्क, न्यूजीलैंड, जिनके दोनों के स्कोर 88 रहे हैं। उसके बाद फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, साउथ सूडान और सोमालिया सबसे बॉटम पर आए हैं। उसके बाद सीरिया, यमन और वेनेजुला। द लोगो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस ऑर्गेनाइजेशन इज ए जाइंट पांडा। तो 2013 का क्वेश्चन है, किसका लोगो एक जायंट पांडा है? तो ये है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1961 दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ वाइल्डरनेस प्रिजर्वेशन एंड द रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की रक्षा करने के प्रति ये काम करती है। Corpus callosum makes an important part of which among the following organs in human body? Corpus callosum किस बॉडी पार्ट का ये पार्ट होता है? लिवर का, ब्रेन का, स्टोमक का या किडनी का? ये होता है ब्रेन का। द corpus callosum is a large C-shaped nerve fiber bundle which is found beneath the cerebral cortex। तो cerebral cortex भी ब्रेन में होता है। Order of the Rising Sun Gold and Silver Rays is an honor conferred by which country? Order of the Rising Sun Gold and Silver Rays अवार्ड किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जापान के द्वारा। 79 ईयर्स ओल्ड बेंगलुरु के एक टीचर श्यामला गणेश को इस तरह का ये ऑनर दिया गया है। ये टीचिंग करते थे जापानीज लैंग्वेज में 4 डिकेड्स से। तो इनको ये मिल गया है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज ऑफ द जापान। Ibrahim Al-Qazi, who passed away recently, was associated with which field? अब्राहम अलकाजी ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो ये थे आर्ट्स से। ठीक है, अब्राहम अलकाजी।
veteran theatre mentor and the longest serving director of the National School of Drama, Abraham Alkaji, passed away recently at the age of 94. What is the Sahayak NG which was seen in the news recently? सहायक NG क्या है? मिसाइल है, फाइटर जेट है, UAV है? तो इनमें से ये कुछ भी नहीं है। DRDO ने along with the Indian Navy has conducted a successful trial of the Sahayak NG. It is country's first indigenously designed and developed air droppable container. तो ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। आप हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।